मैं स्वामी केशवानंद हूँ और मैं नीदरलैंड से आया हूँ। भारत में ही रहता था, लेकिन पिछले 22 सालों से करीब करीब मैं विदेश में हूँ। और नीदरलैंड ही नहीं, इसके अलावा भी कम से कम 35-40 कंट्रियों में हम कॉन्फ्रेंस वगैरह हैं, जिस तरीके की मल्टीकल्चरल जो विभिन्न धर्मों की होती है उसमें हम जाते रहते हैं। कश्मीर बिल्कुल पहली मर्तबा आया हूँ, पहली बार मैं कश्मीर आया हूँ और मुझे आके सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा ये लगा, यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने का जो कारण है कि कश्मीर की जो हवा है उसमें पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है और इस समय जो परिवर्तन है वो हमेशा इसी तरीके से चलता रहे और ये परिवर्तन कभी बदले ना, इससे अच्छा ही हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो कार्यक्रम है जो महाराज जी ने यहाँ रखा है, शंकराचार्य जी ने, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, जितनी भी दुनिया में ये लोग हैं, या हम लोग कश्मीर में रहते हैं, भारत के किसी भी जगह रहते हैं, हमें ना कोई डर हो ना कोई भय हो, हम निडर के साथ रह सके। हम यहाँ पे हमें नहीं लगना चाहिए कि हम कश्मीर के किसी हिस्से में या कन्याकुमारी के किसी हिस्से में हैं, देश में हैं या विदेश में हैं। तो हम चाहते ये हैं यहाँ पे कि जैसे हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे ये नहीं पूछते कि तुम हिंदू है या मुस्लिम हो, अपनी जान बचानी होती है। मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मैं नहीं पूछूंगा उससे। अब जैसे मुझे खाना खाना है तो मैं रेस्टोरेंट में जाकर नहीं पूछूंगा किस धर्म के हो तुम, किस जाति के हो। हमें भोजन करना है तो हमें भोजन करना है, खाना खाना है तो खाना खाना है। इसी तरीके से जीवन है ये। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की जो मर्यादा है वो हमारे घर में है। हम अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाते हैं और धर्म कि कुछ लोग हैं कट्टरता कहीं ना कहीं से फैलाते हैं और उसका जो सारी दुनिया में जो उसका प्रभाव जाता है वो बहुत अच्छा नहीं जाता। तो हम ये चाहते हैं जो कश्मीर की जो आबो हवा है, जो खुशबू है, यहाँ की केसर है, यहाँ की पहचान है। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो धर्मों की लड़ाइयाँ पहले से भी चलती रही हैं ये, लेकिन एक समय के बाद सब चीज़ें बंद भी हुई हैं। ये ऐसा भी नहीं कि हमेशा ये चलती रही हैं। हमें सिर्फ समझदारी से काम लेना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। और धर्म का पालन करते हैं कि इफ़ यू प्रोटेक्ट योर धर्म, धर्म विल प्रोटेक्ट यू। लेकिन ये सिर्फ मेरे धर्म पर लागू नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे ऊपर लागू होता है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये सारे धर्मों के लिए लागू होता है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो। और उसको लागू करने का मतलब ये है कि मैं यूरोप में रहता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो मुझे वहाँ कोई अजान की आवाज़ आती है, ना मंदिर की घंटियों की कोई आवाज़ आती है, ना मंदिर के ऊपर कोई लाउड स्पीकर की आवाज़ आती है, ना कोई क्रिश्चियन की कोई आवाज़ आती है मुझे। हाँ, एक चर्च का घंटा होता है जो हर आवर पर उनका बजता है, वो जरूर कभी कहीं कहीं वो आवाज़ आती है मुझे। हम ये चाहते हैं कि हम कहीं भी अपनी इबादत करना चाहते हैं, अपनी पूजा करना चाहते हैं, निर्भय रूप से हम कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कश्मीर के लोगों का दायित्व नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का दायित्व है कि हमें इस माहौल को अच्छे से अच्छा बनाना है। हमें बोलने से पहले सोचना है और सोचने से पहले नहीं बोलना है। धर्म के लिए कट्टरता जो शब्द है, किसी भी धर्म के लिए हो, वो कभी अच्छी नहीं होती। हम अपने धर्म का पालन करते हैं, आप अपने धर्म का पालन करें। अगर मुझे ओम नमः शिवाय बोलना है और आपको अगर अजान पढ़नी है तो कोई हमारे अंदर किसी तरीके का भय ना हो, चाहे हिंदुस्तान के हम किसी भी कोने के अंदर हो या दुनिया के किसी कोने के अंदर। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हमें निर्भय जीवन जीना है। हमें कोई वार नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। हमें अपना जीवन जीना है। हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ चाहिए या किसी और के बच्चे को कुछ चाहिए तो अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उनके लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। अगर हम ये नहीं दे सकते और हम लड़वाना जानते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरा दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं बड़ा हूँ, मेरे जो रगों में है वो हिंदुस्तान का ही खून है। और भले ही चाहे मैं विदेश में रहता हूँ 22-23 साल से, लेकिन एक कश्मीर आने से एक डर जरूर था। कश्मीर आने से पहले, मैं उसके लिए झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने सोचा पहले कि शायद मैं एम्बेसी को इन्फॉर्म करूं या होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो हमारे एक मित्र हैं और उनके एक मित्र हैं, उन्होंने बस उनको एक बार फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बस आंखें बंद करो, फ्लाइट में बैठो और सीधे यहाँ आ जाओ। और मुझे उन पर ट्रस्ट था तो उन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट था। और आप समझ लो कि मैं फ्लाइट में बैठा, आंखें बंद करी और मैं यहाँ आ गया। मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया और मैं कश्मीर में ऐसे घूम रहा हूँ जैसे कि मैं दिल्ली में घूमता हूँ। मैं मंदिर गया, शंकराचार्य मंदिर गया, सारिका मंदिर गया, लाल चौक गया, मैंने शॉपिंग करी, जहाँ घूमना था वहाँ घूमा, चाय पीनी थी, खाना खाना था, कुछ भी मुझे करना था। मुझे एक समय भी ये नहीं लगा कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ या मैं यूपी में नहीं हूँ। मुझे लगा कि मैं भारत में हूँ, हिंदुस्तान के एक कोने में हूँ। कोई भय, कोई डर मुझे कुछ नहीं था। और मेहमान नवाजी के लिए तो मैं, अगर कोई कहेगा 100 तो मैं 500 नंबर देना चाहूँगा उनके लिए, मेहमान नवाजी के लिए, कश्मीरियों के लिए। मैं ये कहूँगा सब लोगों से
कि आप अगर सारा दायित्व किसी एक धर्म एक जाति के ऊपर डालना चाहते हैं कि सिर्फ आपको सुधरना है, आपको ही देखना है, आपको ही करना है, तो ये ऐसा नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं और सारे धर्मों के लोग इस दुनिया के अंदर पृथ्वी पर रहते हैं। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, तुम्हें दूसरे धर्म की रक्षा करनी है। आप अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा कहें सिर्फ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, और अगर आप ये सम्मान करेंगे तो बदले में आपको सम्मान ही मिलेगा, अपमान नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है।